नम्रता के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण करना है, नम्रता के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं प्रभु के वचन के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वचन का बीज बोया जा रहा था तो शैतान जो है उस वचन को चुराने की जो ताक में बैठा हुआ था। हालेलुया। उसको पता था यदि ये वचन सुन करके और इसने अपने अंदर इसको यदि बो दिया तो एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। हालेलुया। और फिर शैतान उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। इसलिए वो क्या काम करता है कि उस बीज को, उस वचन के बीज को जन्म लेने से पहले ही चुरा के भागने की कोशिश में। हालेलुया। कि वो जन्म न ले पाए। हालेलुया। जैसे पापी गर्भ धारण करता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के पुत्रों को जन्म देता। हालेलुया। और पाप शैतान के बच्चों को जन्म देता। हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार हो जाए, आइए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा सहायता मांगते हैं। हालेलुया। कि प्रभु हम सबकी सहायता करे कि जो आज वचन बोया जाए, हालेलुया, वो हमारे हृदयों में जगह पाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू यीशु, थैंक यू मेरे परमेश्वर खुदावन। हम धन्यवाद करते राजा यीशु। पिता आपका धन्यवाद मेरे प्रभु कि आप हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु आपके बलिदान के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता हमें पापों से छुटकारा मिला। प्रभु ए मेरे परमेश्वर, में रोगों से छुटकारा मिला। मेरे परमेश्वर, तूने हमें अनंत जीवन दिया और तूने प्रभु हमें अपना पवित्र आत्मा दिया मेरे परमेश्वर पिता, जो हमारी सहायता करेगा मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहते जब तुम खड़े हो तो चिंता न करना कि क्या बोलना है। हालेलुया। बल्कि उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो हमारे जुबानों का इस्तेमाल करता है मेरे परमेश्वर पिता। हे खुदावन, हम विश्वास करते तू वायदे का सच्चा परमेश्वर है। प्रभु आज जो वचन प्रभु सुनाया जा रहा है मेरे परमेश्वर, वो आपके बच्चों के हृदय में जगह पाए मेरे परमेश्वर पिता, और ये विश्वास का एक बड़ा पेड़ बन के प्रभु वापिस आने पाए। खुदावन ओ प्रभु, आपके बच्चे आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता, शांति पाए प्रभु, छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर पिता, हर एक चिंता से आज आजाद हो जाए। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। प्रभु के लिए ताली हो जाए। शुक्रिया यीशु। लिखा है प्रभु के यहाँ का एक दिन संसार के 1000 दिनों से उत्तम है। हालेलुया। प्रभु के यहाँ का एक दिन संसार के 1000 दिनों से उत्तम है। और धन्य वो व्यक्ति जो प्रभु के दिन में आनंदित रहता। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भवन प्रभु ने आनंद के लिए बनाया कि आओ परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें, आनंदित हो, जय जयकार के नारे लगाएं। हालेलुया। क्योंकि संसार में क्या होता है? कलेश। संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें कलेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। किसने जीता इस संसार में कलेश को? संसार को जीत लिया और सारे कलेशों को भी जीत लिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने
सारे संसार को जीत लिया। चाहे तुम्हारे कलेश हो, दुख हो, तकलीफें हो, बीमारियां हो, मृत्यु हो, कुछ भी हो, तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है, जीत लिया गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बहुत से दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं इंसान शांति की तलाश में कहां कहां भटकता है। हालेलुया। कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं पर भी है। हालेलुया। यहां तक कि लोग बाग मर भी गए, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कौन व्यक्ति है अपनी शांति की तलाश के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो विश्राम कौन देगा? प्रभु। प्रभु की शांति ऐसी शांति नहीं जो संसार में देता। हालेलुया। पर ये अनंत शांति परमेश्वर तुम्हें देगा, ऐसी शांति जो बयान नहीं की जा सकती। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसा यशायाह की किताब में लिखा है, यशायाह 26:3 में शायद, कि आइए देखते हैं उस वचन को। हाँ, 26:3, यशायाह 26:3। क्या लिखा हुआ है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन, अब ये देखो, मन लिखा है सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। पता है जीवन का मूल स्रोत यही है। जीवन का मूल स्रोत हमारा मन है। यानी आप मन को जहां पर भी टिका दोगे, ये उसी तरफ चलायमान हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपने इस मन को परमेश्वर की ओर लगा दिया, हालेलुया, यहां लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, परमेश्वर कहता है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। अब आपने देखा, हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन धीरज, सब्र कुछ नहीं। हालेलुया। यहां तक एक व्यक्ति तो नया आता है, उसकी तो बात देखी जा सकती है कि भाई नया व्यक्ति, इसको जानकारी नहीं बेचारे हो, लेकिन हम पुराने होने के बावजूद भी बाकी सारी चीजों को तवज्जो देते हैं। मेरा ये काम था, ये ना छूट जाए, अरे आज तो मुझे वहां जाना था, आज तो मैं बीमार हो गया, चर्चा के क्या करूंगा। सब चीजों को परमेश्वर से ज्यादा तवज्जो हम देते हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर से बढ़ करके दूसरी चीजों को मानते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से बढ़ करके यदि आप किसी भी चीज के ऊपर ध्यान देंगे, हालेलुया, तो आपके जीवन में दुख लेकर के आएगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखते हैं, हालेलुया, अपने जीवन में, यदि आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, अपने मन को टिका देते हैं, उसको पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर की पूर्ण शांति, अधूरी शांति नहीं, लिखा पूर्ण शांति के साथ वो रक्षा करता है। हालेलुया। अधूरी शांति नहीं देगा परमेश्वर। आप समझ पा रहे हैं? अधूरी शांति कौन पाता है फिर? आइए हम निकालेंगे यिर्मयाह किताब और 17 अध्याय में देखेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह 17 अध्याय। हालेलुया। कि कुछ लोग आने के बावजूद भी अधूरी शांति में जीवन बिताते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखते हैं यहां पर
17 का 5 में आप नोट कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हालेलुया। उस व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है, वो श्रापित है जो परमेश्वर से बढ़ करके किसी चीज को लेकर चलता है। हालेलुया। अपने जीवन में कहता है, नहीं मेरा इससे काम होगा, मेरा इस तरीके से काम होगा, लेकिन वो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देता। लिखा वो श्रापित है। आप किसी व्यक्ति को प्रथम स्थान दे सकते हैं, आप किसी अपने रिश्तेदार को प्रथम स्थान दे सकते हैं। अरे आज तो मेरा रिश्तेदार आ रहा है, आज चर्च नहीं जाऊंगा, आज प्रार्थना छोड़ देता हूं, ऐसा करता हूं, आज प्रार्थना छोड़ देता हूं। होना चाहिए था आपको आराधना में, लेकिन आप जो है अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी पड़ोसी से, या अपने किसी संगत को लेकर के, या आपका कोई ऐसा जरूरी काम आन पड़ा उसको लेकर के, आपके अंदर वो भूख प्यास नहीं, आप उसको जानते हो, आपके पास था मौका, आप उसको छोड़ देते हैं। आप जबकि उसको छोड़ सकते थे काम को। मैं ऐसा नहीं कहता कुछ काम इतने ज्यादा जरूरी भी होते हैं जिसमें आपको जाना ही पड़ता है, वो परमेश्वर जानता है, लेकिन कई बार आपके पास पूरा मौका होता है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के पास आने के बजाय दूसरी चीजों को चुन लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। उसका मन ही तो भटका है। अगर उसका मन परमेश्वर की ओर लगा होता, मन ही तो स्रोत था सारा। हालेलुया। उसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। यानी आधा मरा हुआ, पूरा मरा हुआ नहीं है। ध्यान सुनो, वो व्यक्ति कैसा होगा, कैसा होता है वो निर्जल, यानी पानी नहीं है वहां पे, निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। परमेश्वर हमसे वायदा करता है, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो हमें अपनी भलाई दिखाना चाहता है। हालेलुया। वो हमें अपनी भलाई दिखाना चाहता है। हालेलुया। लिखा हुआ निर्जल और निर्जन और लोन छाई भूमि पर बसेगा। वो कहां रहता है? जहां जल नहीं है, निर्जन है यानी एकांत में, और लोन छाई जहां पर कुछ भी उपज वगैरह कुछ नहीं हो रही। हालेलुया। बंजर जमीनों पे न वो मर रहा और न ही जी पा रहा। हालेलुया। आप समझ पाए? तो परमेश्वर जब यशायाह 26 के 3 में कहता है, जिसका मन यहोवा में धीरज धरे हुए है, जिसका मन यहोवा में धीरज धरे हुए, उसकी परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर को पहले रखो, बाकी सब कुछ पीछे आएगा। हालेलुया। परमेश्वर को पहले रखोगे तो सब कुछ पीछे आएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर है क्या? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं, आदमी क्या था? वचन। और वचन क्या था? परमेश्वर के साथ। और वचन क्या था? यानी वचन ही परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को वाकई आगे रखना चाहते हैं, तो आपको वचन को आगे रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको डेली अपने जीवन में प्रभु के वचन को देखना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है? और जो व्यक्ति परमेश्वर को पहले रखता है, यानी परमेश्वर के वचन को पहले रखता है, हालेलुया, लिखा सब कुछ उसी के द्वारा बना और बिना उसके कुछ भी ना बना। हालेलुया। चाहे तुम्हारी आंखें हो, चाहे तुम्हारे कान हो, हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया।
अब आप समझ पा रहे हैं, आपको बीमारी है, आपको समस्या है, आप जो किसी समस्या में फंसे हुए हैं, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनकी नौकरी नहीं लग रही, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप इस वचन को आगे रखें, बाकी सब कुछ पीछे आएगा। हालेलुया। ध्यान समझो, अगर आप परमेश्वर के वचन को पीछे रखते हैं तो सब पीछे चला जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रभु के पीछे है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर को साइड कर देते हैं। हालेलुया। कि मैं करूंगा प्रभु, इस तरीके से नहीं, ऐसे काम होगा। हालेलुया। तो जितने भी तुम्हारी चीजें हैं सब प्रभु के पीछे चली जाती। हालेलुया। और तुम कैसे हो जाते हो? अधमरे पेड़ के समान। पूर्ण शांति तुम्हें नहीं मिल पाती। हालेलुया। पूर्ण शांति कौन दे सकता था? तुम्हारे भविष्य को कौन सुधार सकता था? सारी बाइबल में जो आशीष है वो तुम्हें कौन दे सकता था? लेकिन तुमने उसको उठा के कहां रख दिया? पीछे। हालेलुया। इसलिए वो आशीष से भी प्रभु के पीछे चली गई। हालेलुया। वो आशीष से प्रभु के पीछे चली गई। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आप हो सकता है किसी समस्या में या किसी चिंता के तले दबे हुए हो। हालेलुया। कोई ऐसा आपका शत्रु हो सकता है या कोई परिवार की ऐसी चिंता हो सकती है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि नए लोगों की तो चलो उसको जानकारी नहीं, लेकिन जो पुराने लोग हो गए, 2-2, 4-4 साल से आते हुए हो गए। हालेलुया। वो भी चिंता में है। हालेलुया। वो भी चिंता में है। हालेलुया। एक चीज सोचो, देखो ध्यान से, मन, सारी लड़ाई का क्षेत्र ये मन है। यहीं पर आपकी सारी लड़ाइयां हो रही हैं। हालेलुया। शैतान क्या काम करता है? संसार के विचारों को उठा करके मन को दे देता। हालेलुया। कहां दिया था? मन के पास। हालेलुया। और मन, ध्यान सुनना, मन था युद्ध का क्षेत्र। जब उस मन को परमेश्वर के वचन का मनन करना था, इस मन ने क्या काम किया? उस शैतान की आई हुई बात के ऊपर मनन करना शुरू कर दिया। आप सब लोग यहीं पे हैं, सब लोग बैठ जाए। हालेलुया। बैठ जाए, प्रभु आशीष दे। हालेलुया। ये मन क्या था? मन था युद्ध का मैदान। हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। थैंक यू। मन युद्ध का मैदान था और शैतान ने इस मन का उपयोग करता है वो। हालेलुया। क्योंकि मन लिखा है, जब आगे पढ़ते हैं, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता है। हालेलुया। तो ये मन के अंदर विचार आता है। एक विचार आया, मान लो कुछ भी आया, तू बीमार हो गया, शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, तो विचार, एक विचार आया तुम्हारे मन में, और जैसे वो विचार आया उस विचार को आपने पूरी ताकत के साथ फोकस कर लिया, मन को उसी तरफ लगा लिया, उस विचार की ओर। और जब उस विचार की ओर लगाया, ध्यान समझना, तब पता है क्या बन जाता है? तब चिंता बन जाती है। हालेलुया। आप विचार को रोक सकते थे, आपका मन जब युद्ध का मैदान था, आप उस विचार को रोक सकते थे। नहीं नहीं, प्रभु का वचन ये कहता है। हालेलुया। आप उसके ऊपर मनन कर सकते थे उस समय पर। इसीलिए प्रभु के आपने क्या काम किया? जो शैतान ने आपको दिया, आपने उस तरफ अपना सारा फोकस लगा दिया। अब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, कैसे घर का खर्चा चलेगा। हालेलुया। एक विचार ही तो है।
और विचार जैसे आया और मनुष्य उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाने लगा। अब मनुष्य रो रहा है, उस चीज को लेकर के रो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते। अगर आप परमेश्वर को पहले नहीं रखते तो परमेश्वर भी की आशीष भी हमारे जीवन में पहले नहीं आने वाली। हालेलुया। हम अधमरे पेड़ के समान होंगे, क्या पता आ जाए, क्या पता ना आ जाए। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते, जैसे विचार आया आपने तुरंत घुटने टिका दिए परमेश्वर के आगे। हालेलुया। कि प्रभु ये विचार आ रहा है मेरे सामने, प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं। हालेलुया। देखो ध्यान सुनो, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया? हम जब ध्यान देते हैं पवित्र आत्मा आखिरकार इस धरती पर क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह को जान क्यों देनी पड़ी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि जब तक मैं न जाऊंगा तो सहायक नहीं आएगा। हालेलुया। परंतु जब मैं जाऊंगा तो सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। ध्यान सुनो, उस सहायक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। हालेलुया। तुम्हें जब हम वचन को देखते हैं यशायाह के 9:6 में, शायद बाद में आप पढ़ लेना कि सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ था कि परमेश्वर हमारे साथ। क्या था? परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। ये भविष्यवाणी हुई थी, तो प्रभु यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, अब सोचो एक समय पर प्रभु यीशु मसीह सबके साथ नहीं रह सकता था ना? आप मानते ना? वो माता कहती है प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। एक समय पर प्रभु सब जगह नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी कि परमेश्वर का वो आत्मा, पवित्र आत्मा इस धरती पर उतर आए। और देखो परमेश्वर का आत्मा कैसा सामर्थ्य आत्मा है। हालेलुया। वो एक समय में सारी दुनिया में व्याप्त है। हालेलुया। हर एक के पास है। यानी अब परमेश्वर तुम्हारे निकट आ गया, जैसा वायदा किया था कि वो कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन का क्या कर रहे हैं? देखो मन क्या करता है। आज इस चर्च में चलेंगे। हालेलुया। यहां के पास्टर अच्छे नहीं है। अरे पास्टर तो सब अच्छे हैं, हमारा मन ही गड़बड़ है। पास्टर सब अच्छे हैं। हालेलुया। जो प्रभु का संदेश सुना रहे, चाहे वो इजराइल देश में हो, चाहे वो विदेश में अमेरिका में हो या यहां पर हो, लेकिन गड़बड़ी कहां है? धोखा कौन दे रहा है? हमारा मन। हमने यहां के युद्ध को लड़ाई सही से नहीं लड़ी। हालेलुया। इसलिए हम जगह 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 जाकर के और क्या सुनते वहां पर? प्रभु का वचन। हालेलुया। सुनते प्रभु का वचन ही। हालेलुया। अब प्रभु का वचन सुनने के बाद फिर कहते पास्टर जी ने हाथ रख दिया और काम हो गया। बाद में जब आके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वचन कौन सा था? बोलो वचन तो मुझे ध्यान नहीं है। हाँ इतना ध्यान है, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग जो इस बात को समझ जाते हैं वो प्रभु के वचन को थामते हैं। हालेलुया। तुम्हें पता है जब मन में शैतान लड़ाई लड़ता है, जब वो विचार को भेजता है, उस समय जब हम घुटने टिकाते हैं प्रभु को आगे रख के, प्रभु ये समस्या, ये विचार मेरे पास आ रहा है, ये विचार मेरे पास आ रहा है, मुझे पता मैं क्या करूं, तो पवित्र आत्मा सभी को सहायता करता है। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो तुम्हें मेरी बातों में से लेके बातें स्मरण कराएगा, वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा, वो मेरी गवाही देगा, वो तुम्हें सब सत्य की रास्ता बताएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करता उस समय पे, जैसे तुमने परमेश्वर को आगे रखा, तुमने घुटने टिकाए कि प्रभु ये विचार आ रहा है, प्रभु समाज कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों की शादी कैसे होगी। हालेलुया। अब देखो
जैसे ही शैतान ने तुम्हारे माइंड में अटैक किया, तुम्हारे बच्चों की शादी कैसे होगी, और तुरंत तुम्हारा ध्यान कहां गया, उस विचार के ऊपर, और तुमने उसके ऊपर मनन करना शुरू कर दिया। हालेलुया, ध्यान समझना। और जैसे आपने मनन करना शुरू किया, वो चिंता बन गई। हालेलुया, वो क्या बन गई, चिंता। और एक गजब की बात है चिंता के अंदर, देखो सुनो ध्यान से, चिंता के अंदर एक गजब की बात है कि जैसे ही आपके जीवन में चिंता आएगी तो डर पता नहीं कहां से आ जाता अपने आप, वो पीछे पीछे चिंता के डर लगा हुआ है। हालेलुया, वो डर पीछे पीछे लगा हुआ है। बोला चिंता आ गई, डर, चिंता आ गई, डर। और शैतान पता है क्या सूंघता है, शैतान डर को ही सूंघता है। हालेलुया, हालेलुया, आप सुन पा रहे, शैतान देखता है कौन डर रहा है। हालेलुया, कौन डर रहा है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने बार बार हमसे वायदा किया, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन तुमने उस वचन को तो उठा करके मनन करना शुरू नहीं किया, लेकिन उस चिंता को उठा करके दिन रात मनन करते हो। हालेलुया, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और यहां पर होने लगता है हाय 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 हाय, बोले हार्ट अटैक आने वाला, हार्ट अटैक आने वाला है। और वो हार्ट अटैक आ ही जाता है। बोलो शैतान सूंघ रहा था। हालेलुया, कितना डरेगा ये। हालेलुया, कितना डरेगा। और इसी प्रकार डरते डरते मनुष्य मर जाता। हालेलुया, आपने देखा शैतान क्या सूंघा, उस डर को। डर कहां से आया, जब चिंता बन गई। हालेलुया, और चिंता कहां से आई थी, जब वो विचार आया था। हालेलुया, यानी आपको उस विचार को वहीं पर खत्म करना था, वहीं पर दफन करना था। हालेलुया, और वो कैसे होता, वो विचार, जब आप प्रभु के सामने घुटने टिकाते और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता। पवित्र आत्मा कोई स्पेशल चीज लेके आपके पास नहीं आता, पर पवित्र आत्मा आपको साहस के साथ भरता है, आपको शांति देता है और प्रभु के वचन की ओर लेके जाता। हालेलुया, वो प्रभु के वचन से आपको बताएगा, देखिए लिखा है, तू चिंता क्यों करता है, तू चिंता क्यों करता है। हालेलुया, देखिए लिखा है, यीशु मसीह तेरे लिए कोड़े खा चुका है। हालेलुया, वो अपनी जान दे चुका, वो तेरा चरवाहा तुझे घटी ना होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती और भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन उसके दरबार किसी भली बात बस घटी ना होगी। पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया, मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया, और उसकी किसी चीज से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। कौन बता रहा है? पवित्र आत्मा हमारे ध्यान को वचन क्यों लेके गया। हालेलुया, और कहा देखिए लिखा है, देखिए लिखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का रास्ता कठिन नहीं है, हम उसको अपने मन से कठिन बना देते हैं। हालेलुया, हमें लगने लगता है कि प्रभु का रास्ता तो बहुत भारी है। अगर भारी होता तो प्रभु ये क्यों कहता कि आनंद रहो, सदा आनंद रहो, सदा प्रभु मगन रहो, आनंद रहो। क्या कहता है परमेश्वर से? कहता है अपने जो निवेदन है, जो विनतियां हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, आप जाकर के सबसे पहले प्रभु के पास जाओ, उनको प्रभु के सामने रखो। हालेलुया, इंतजार करो, परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया, परमेश्वर उत्तर देगा आपको। तो यहां क्या लिखा, जब जैसे 26:3 में पढ़ते हैं, जिसका मन परमेश्वर में धीरज धरे हुए है, उसकी परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण शांति के साथ परमेश्वर रक्षा करता है। लेकिन यहां पर तर्क वितर्क वाला जो मन है, वो उस मनुष्य कहता है ध्यान मत लगा, प्रभु के वचनों पे ध्यान मत लगा। और मन जो है कहता नहीं, ये इधर की बात वाली सही है। और जबकि हमें क्या अपने मन को किधर लेके जाना है, जैसे कि भजन संहिता में प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा की स्तुति कर, हे मेरे मन तू यहोवा की आराधना कर। वो सिखा रहा अपने मन को
हे मेरे मन, तू परमेश्वर का धन्यवाद कर। हमें अपने मन को सिखाना है, हमें अपने मन को प्रभु के वचन की ओर लेके जाना है। लड़ाई पहले दिन ही खत्म हो जाती है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक राजा था, राजा दाऊद। और राजा दाऊद जो था, वहां लिखा राजा दाऊद एक बार बाहर चला गया तो उसके जो दुश्मन थे उन्होंने आक्रमण करके वहां के उनके लोगों को पकड़ लिया, बंधुआई में ले लिया और वो बांध करके अपने साथ सेना सहित उनको ले गए। जब राजा दाऊद आया तो प्रजा ने राजा दाऊद के ऊपर पथराव करने के लिए पत्थर उठा लिए। बोला सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ? सब कुछ बोले तेरी वजह से हुआ है। लेकिन राजा दाऊद ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर के मन के जैसा व्यक्ति था, परमेश्वर के मन का व्यक्ति था। वो राजा दाऊद घबराया नहीं। पता क्या काम किया? वो परमेश्वर के पास गया कोठरी में। हालेलुया। और अपनी बात उसने परमेश्वर से कही कि हे परमेश्वर, क्या मैं उनके पीछे जाऊं? अगर तू कहे तो क्या तू उन्हें मेरे हाथ में दे देगा? वरना वो सोचता, चिंता करने लग जाता और चिंता करता तो खुद बोझ के नीचे दब जाता। हालेलुया। लेकिन राजा दाऊद गया परमेश्वर के पास और परमेश्वर ने कहा जा, मैं उसको तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और राजा दाऊद ने जब परमेश्वर से वचन ले लिया तो राजा दाऊद गया और रास्ते में एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था। उससे पूछा तू कहां गया? उसने कहा मैं ऐसे ऐसे आया था। और तो राजा दाऊद समझ गया ये तो उसी सेना का व्यक्ति है। उसने उससे पूछा, उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे उस तरफ लेकर के गए हैं। हालेलुया। तो राजा दाऊद ने उसको नहीं मारा क्योंकि उसने सारी बात बता दी थी। और राजा दाऊद उसके कहे अनुसार जब उस तरफ गया तो सब लोग मिल गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने राजा दाऊद के हाथ से सबको मरवा दिया। हालेलुया। और उसके सारे बंधुआई को छुड़ा लाया। हालेलुया। इसलिए लिखा कि राजा दाऊद अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारा। हालेलुया। पता उसकी ताकत क्या थी? वो हर एक बात में सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देता था। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देता, अपने घुटने टिकाता था। आज हम विचारों के पीछे घुटने टेक देते, समस्याओं के पीछे घुटने टेक देते। हालेलुया। और लड़ाई जीत भी जाते, कई बार हार भी जाते। कैसे बने रहते? अधमरे पेड़ के समान। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज के वचन से हमें सिखाना चाहता है कि जो विचार आ रहा है, परमेश्वर झूठा नहीं है। एक वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। मरकुस 16 अध्याय। हालेलुया। और 16 का 15 से पढ़ेंगे। 15 और 16 पढ़ते। हालेलुया। यहां लिखा 16 के 15 में, सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में। कहां पहुंच गए? मरकुस। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को। तब पिलातुस ने, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, चेलों से, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या कहा? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता मसीहा बनकर के इस जगत में आया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया।
वो हमारा मसीहा, हालेलुया। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है, हालेलुया। लिखा है जो कोई उस सुसमाचार पे विश्वास करे कि यीशु मेरे लिए आया, हालेलुया। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आज हम देखते हैं बहुत सारी कलीसिया में सिखाया जा रहा है कि बपतिस्मा लेना कोई जरूरी नहीं है, हालेलुया। तो फिर कौन से वो प्रभु के पीछे जा रहे हैं, हालेलुया। यह वचन प्रभु ने हमसे खुद कहा कि जो विश्वास करे, यीशु मसीह पे जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, हालेलुया। क्लियर कि जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अब विश्वास है क्या? यीशु मसीह है कौन? जैसे कि अभी बात ही हो रही थी, यीशु मसीह परमेश्वर है, वही परमेश्वर का वचन है। वो वचन ही तो देहधारी होकर के आया। यीशु मसीह वही परमेश्वर का वचन है। और तुमने यदि यीशु मसीह को आगे रख करके काम किया तो सब कुछ परमेश्वर की लड़ाई बन जाता, हालेलुया। आपकी फिर चिंता नहीं है। कुछ लोग चर्च में आते हैं, नए लोगों की बात नहीं कर, नए लोगों को जानकारी नहीं बेचारे, वो तो आ जाए, परमेश्वर उनके ऊपर सेहत में भलाई दिखाता, हालेलुया। उनको छुटकारा देके उनको एहसास कराता है कि हाँ यहां मैं मौजूद हूं, हालेलुया। लेकिन जो लोग पुराने हो जाते हैं वो भी जो है इंतजार करते रहते हैं कि आज बपतिस्मा लूंगा, कल लूंगा, परसों लूंगा। उन पे साल गुजरते चले जाते हैं, हालेलुया। अभी तो वो एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाए जो कि विश्वास की उनको चढ़नी थी। आगे तो प्रभु का पूरा वचन पड़ा हुआ है। और फिर ऐसे लोगों के साथ पता है क्या करूं? उनका मन उन्हें रोज का छोड़ता रहता है। देखो वो लोग जाते हैं बपतिस्मा के लिए और जैसे प्रार्थना के लिए जाते हैं उनका मन कहता है अरे तुरंत तो बपतिस्मा नहीं लिया। तो उनका मन बार बार उनके प्रभु के वचन के ऊपर उनका विश्वास दृढ़ नहीं होने देता, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका मन सीधा नहीं है, हालेलुया, प्रभु के लिए। जिस व्यक्ति का मन सीधा हो जाता है, जिस व्यक्ति का मन सीधा हो जाता है, सुनो ध्यान से, आज जो है एक कलीसिया के अंदर बहुत भारी समस्या बन गई है। और वो भारी समस्या पता क्या है? कि प्रभु के जो काम प्रभु को करना था उसको कलीसिया ने अपने सर के ऊपर उठा लिया है। और वो कलीसिया उस बोझ के नीचे दबी जा रही है, हालेलुया। किसी के पास वरदान नहीं है तो वरदान के नीचे बोझ के नीचे दबा हुआ है, बोले मेरे पास वरदान नहीं है। वो रात दिन इसी बारे में सोचते रहते, मेरे पास वरदान नहीं है, मेरे पास वरदान नहीं है। कोई कहता मेरे पास दान नहीं है तो उसी के नीचे दबा पड़ा है वो, हालेलुया। जबकि परमेश्वर क्या कहता है? तू आजाद रहे, हालेलुया। प्रभु कहता है तू शांत हृदय से मुझसे प्रार्थना कर, हालेलुया। शांत दिल से मेरे से प्रार्थना कर। इसलिए प्रभु कहता है तू अपनी कोठरी में जा और गुप्त में पिता से प्रार्थना कर, तो जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। अन्य जातिक समान पर की प्रार्थना मत करो। वो सोचते उनके बहुत बोलने से उनकी बहुत सुनी जाएगी, बल्कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। लेकिन चिंताएं हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हैं। तू तो बहुत पीछे रह गया, इस बात की चिंता, तू बहुत पीछे रह गया, देख दुनिया कहां निकल गई, हालेलुया। और वो चिंता करके आगे तो बढ़ नहीं पा रहा, वहां और चमके बैठ गया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू अपने इस बोझ को, प्रभु ने कहा ना, हे बोझ से दबे थके माने लोगों मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। उस बोझ को, उस चिंता को जो कि विचार में तेरे शैतान ने डाला और उसके ऊपर मनन करके विचार कर करके आपने उसको एक गट्ठर बना दिया है, आज उसको उतार करके प्रभु को दे दो, हालेलुया।
आज उसको उतार करके प्रभु को दे दे, प्रभु तुम्हें पूर्ण शांति देगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हें पूर्ण शांति देगा। प्रभु कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हम अपने पिता के घर में आ गए, जब हमने परमेश्वर में शरण ले ली, तो फिर चिंता किसकी है? परमेश्वर की। हालेलुया। कि तुम्हें क्या खिलाएगा, कैसे रखेगा, तुम्हें बीमारी में रखेगा कि नहीं रखेगा। और परमेश्वर के यहां पर कोई बीमार नहीं होता। हालेलुया। ध्यान सुन लो। लेकिन जब तक हम चिंता में हैं, तब तक सारी समस्याएं हैं। हमारा मन जहां लड़ाई लड़नी थी, वो हमें अधमरे पेड़ के समान बना के रखता है। आशीष आगे चली गई, आशीष आगे चली गई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उस पहले जो विचार आया, उस विचार को वहीं पर दफन करो। हालेलुया। और वो होगा जब आप घुटने टिकाएंगे। हालेलुया। एक प्रभु के सेवक ने कहा कि यदि मैं अभिषेक से गिर जाऊं, तो फिर अभिषेक पाने का रास्ता क्या है? अगर मैं अभिषेक से गिर जाऊं तो अभिषेक पाने का रास्ता क्या है? तो उन्होंने 3 रास्ते बताए। आप लोग भी सुने ध्यान से। प्रभु के सेवक ने 3 रास्ते बताए। पहला नंबर प्रार्थना, दूसरा नंबर प्रार्थना, और तीसरा नंबर ही प्रार्थना। हालेलुया। यानी प्रार्थना आपके खोए हुए अभिषेक को वापस ले आएगी। हालेलुया। फिर आप प्रार्थना करेंगे, अपनी चिंता छोड़ दें, सच्चे दिल से वो पिता है, आप उसकी संतान है, और उससे प्रार्थना करने के लिए आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि वचन कहता है जो द्वार मैंने तुम्हारे लिए खोल रखा उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। कभी नहीं बंद होगा वो। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुला है। हालेलुया। इसलिए आज अपनी चिंताओं को छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह पे सच्चे दिल से विश्वास करो। उसने कहा मैं तुम्हें पूर्ण शांति दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें पूर्ण शांति दूंगा। सच्चे दिल से उसे पुकार के तो देखो। हालेलुया। वो सबके पास है। हालेलुया। जो भी विश्वास से उसकी ओर हो लेता है, वो सबके पास है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। 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 थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू प्रभु यीशु। हालेलुया। खुदावन आओ हम प्रार्थना करते हैं। शुक्रिया मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने अपने बच्चों से बातचीत करी। मेरे परमेश्वर पिता, हम खुदावन आपके अधिकार से शैतान के सारे गढ़ों को ढाते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तूने अधिकार दिया मेरे परमेश्वर पिता कि जो कुछ तू पृथ्वी पे खोल देगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो पृथ्वी पर बांधने का स्वर्ग में बन जाएगा। प्रभु हे प्यारे खुदावन, शैतान के हर एक बंधन को आज हम खोल देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हर एक शैतानी योजना को बांधते और बांध कर ठाक डालते जो आपके बच्चों को विरोध में। मेरे परमेश्वर पिता, हे प्रभु, आज इनकी चिंताओं को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रभु खुदावन, इन्हें मेरे परमेश्वर पिता चिंता से मुक्त करे मेरे प्रभु, और तेरे वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि जो वचन आज तूने बोया प्रभु, ये चिंता से मुक्त होकर के प्रभु परमेश्वर आप पवित्र आत्मा आपके ऊपर निर्भर हो जाए। मेरे मसीहा आपके ऊपर निर्भर हो जाए। सबसे पहले आपको रखे मेरे परमेश्वर पिता। वो खुदावन की सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे वचनों को आने में, मेरे परमेश्वर को समझने में। मेरे परमेश्वर पिता खुदावन, आपकी बड़ी गवाहियां होने दे प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, केवल तेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये कलीसिया पवित्र आत्मा के ऊपर आश्रित हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बता देगा कि क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। आओ घुटनों पे आते हैं और अपने सारे बोझों को हम रखते हैं। हालेलुया। थैंक यू यीशु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू यीशु, थैंक यू प्रभु।